बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि 6 अक्टूबर से पितृ पक्ष समाप्त हो जाएंगे और 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो 7 अक्टूबर से ये जो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है, तो माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर के आएंगी। तो देखिए, 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा और 14 अक्टूबर को महानवमी है, उस दिन समाप्त होगा और 15 अक्टूबर को दशहरा। तो इस बार माँ किस वाहन पर सवार होकर के आएंगी, उसका क्या प्रभाव होगा, ये आज का विषय है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वो शुरू हो रही है 7 अक्टूबर से। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आएंगी, यानी माँ दुर्गा का जो वाहन होगा ना, वो डोली होगा, जिसे आप डोली कहते हैं। तो डोली या पालकी पर सवार होकर के माँ दुर्गा आएंगी। इसका क्या प्रभाव होगा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। देवी भागवत पुराण में एक श्लोक है, शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रेश्च दोलायम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। इसका तात्पर्य देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि नवरात्रि का जब आरंभ यदि सोमवार और रविवार से हो रहा है, तो माता हाथी पर यानी गज पर सवार होकर के आती हैं। यदि नवरात्र का प्रारंभ शनिवार और मंगलवार से होता है, तो माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर होता है, यानी तुरंग यानी घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। और यदि गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्र का प्रारंभ होता है, तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आती हैं। तो इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आ रही हैं। और जब बुधवार को नवरात्रि शुरू होती है, तो माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है, नौका, बोट जिसे आप कहते हैं, वो होता है। माँ दुर्गा के जो वाहन है ना, इस सवारी के अपने अलग अलग मायने हैं, अलग अलग प्रभाव है। तो इस बार जो डोली पर सवार होकर के आ रही है माँ दुर्गा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आती हैं, तो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है, किसी बड़े नेता की कुर्सी छिन जाती है, यानी सत्ता छूट जाती है। और ये प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर कहीं हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, इस तरह की होती है। और क्या होते हैं, रोग फैलते हैं, लोग बीमार होते हैं, महामारी फैलती है, मनुष्य बीमार होते हैं और पशु भी बीमार होते हैं। तो बीमारियां, रोग मनुष्यों को भी परेशान करती हैं, पशुओं को भी परेशान करती हैं, और कोई महामारी जो है बढ़ जाती है। महामारी आने की संभावना होती है जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आती है। तो बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है, लेकिन जो लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्र में, उनको ये जो अशुभ प्रभाव है वो परेशान नहीं करता, यानी उन्हें अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आ रही हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिए, विधि विधान से पूजन करिए। नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी और डोली पर सवार होने के जो अशुभ प्रभाव है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण समय आपके पास है, इसका लाभ उठा लीजिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए। एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय माँ।